जोकीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था देख भड़क उठी जांच टीम। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति जिला परिषद अररिया की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार मंगलवार को लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण उप समिति के अध्यक्ष सह जिला पार्षद इश्तियाक आलम के नेतृत्व में जोकीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों में जिला पार्षद सब फैसल, जीप सदस्य प्रतिनिधि फैसल जावेद यासीन, जिला पार्षद वाजुद्दीन व समिति के वरीय सदस्य कमर मासूम ने CHS जोकीहाट की विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल की लचर व्यवस्था को देख टीम के सदस्यों ने अस्पताल प्रभारी व प्रबंधक से पूछताछ किया तो संतोषजनक जवाब नहीं गया। इस दौरान जिला परिषद उप समिति की टीम अस्पताल परिसर के भीतर गंदगी की अंबार देख भड़क उठे। इतना ही नहीं बल्कि समिति के सदस्यों ने पाई गई अनियमितता को कलमबद्ध कर सदन में उक्त समस्याओं को गंभीरता से रखकर अस्पताल प्रबंधक व प्रभारी पर कार्रवाई करने की बात कही है। इस दौरान स्वास्थ्य उप समिति के अध्यक्ष इश्तियाक आलम ने कहा कि ऑपरेशन के बाद वार्ड में मरीजों को जो खाना दिया जाता है वह खाने योग्य नहीं है और न ही मेन्यू से खाना खिलाया जाता है। इस दौरान 4 नर्सिंग स्टाफ बिना यूनिफॉर्म के पाए गए। निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रभारी को उक्त समस्या से अवगत कराते हुए अस्पताल की लचर व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया। अच्छा, ये बताइए खाने में क्या देते हैं पेशेंट को? 2 सब्जी, दाल, चावल और ब्रेकफास्ट? रात में भी अंडा, दूध, ब्रेड और मौसमी फल, बनाना हो गया, जैसे जो भी मौसम के हिसाब से। पनीर, दही, मट्ठा, ये सब चीज़ें ये सब तो नहीं दिया जा रहा है। आप लोग सर यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, क्या कमियां मिली आपको? जोकीहाट रेफरल अस्पताल का आज हम लोगों का कार्यक्रम था। हम लोग आए समय, सबसे बड़ी दुख की बात है कि समय पे इनको लेटर नहीं मिल पाया CS ऑफिस से, जो एक खेद का विषय है, जिनके चलते जो नोडल पदाधिकारी थे मेरे कमेटी के, वो ड्यूटी करके चले गए। उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं था। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद मिले, इनके सहयोग से और मैनेजर रेफरल अस्पताल जोकी के सहयोग से जांच संभव हो पाई। मैं पहले भी जब जिला पार्षद था तो यहाँ आया था एज ए जिला पार्षद, तभी मैं स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष नहीं था। तो तभी से और अभी में तो काफी सुधार देखने को मिली है, जो एक सच्चाई है। किंतु जो यहाँ सरकारी NGO स्तर से जो यहाँ सर सफाई का मामला है, जो लाखों लाख रुपए महीना सफाई के लिए NGO को दिया जाता है, उसका काम नगण्य है। सरकार के इस पैसे का बंदरबाट होता है। सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य और सफाई दोनों एक दूसरे का पूरक है, लेकिन उस चीज में घोर अभाव मिला, जिसपे बहुत जबरदस्त एक्शन लेने की जरूरत है। मेरी कमेटी इस संबंध में अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में भी देगी। जिला परिषद के उच्च सदन में इसका मामला भी उठाया जाएगा और मेरे स्तर से जिला पदाधिकारी महोदय और CS महोदय से भी इस संबंध में वैसे NGO पर कार्रवाई करते हुए आने वाले दिनों में वैसे NGO को यहाँ पुनः सेवा का मौका नहीं दिया जाए, इसके लिए भी हम लोग अनुशंसा करेंगे। दूसरी बात, यहाँ डॉक्टरों की कमी है। पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नहीं है, लेकिन तो भी डॉक्टरों की सेवा बहाल है और ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ कुछ कमियां नजर आई हैं, जैसे लेबर रूम में बहुत जबरदस्त ये कमियां हैं, जो एक बिल्कुल वो घिरा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल वो बंद होना चाहिए। उसमें कहीं पे ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए कि बेपर्दगी लगे, लेकिन प्रसव रूम का जहां प्रसव कराया जाता है उसका पर्दा से उसको ढका गया है और वहां लोगों का आना जाना है, क्योंकि NM की टेबल भी बिल्कुल प्रसव रूम के सामने है। तो वहां अनावश्यक लोग की भीड़ लगनी है, सूचना लेने के लिए, सूचना देने के लिए, कूपन लेने के लिए, तो डायरेक्ट वो दिखता है, जो बहुत घोर बेपर्दगी का मामला सामने आया है। मैंने DS महोदय से भी कहा है कि इमीडिएट उसका कोई व्यवस्था आप करवा दीजिए। ये बहुत गलत बात है। एक महिला का जहाँ प्रसव होता है, उनकी अवस्था क्या होती है, उनको पर्दे लेके ढक के आप गेट बनाए हुए हैं, जो बहुत गंभीर ये मामला बनता है। पूरे जिला में अवैध नर्सिंग होम का मामला, अवैध अल्ट्रासाउंड का मामला, अवैध पैथोलॉजी का मामला सामने आता रहा है। हर दिनों नया नया मामला सामने आता है। सरकार इसमें विफल साबित है।
कुछ कमियां सरकारी हॉस्पिटलों में भी हैं, जिसके वजह से प्राइवेट जगह का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन सरकारी स्तर पे अगर इसमें सुधार हो जाए तो फिर प्राइवेट में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन की सुविधा नहीं है। और अभी 2 महीनों से यहाँ फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन भी बंद था, जैसा कि हमें सूचनाएं मिली। लेकिन निकट भविष्य में शुक्रवार से, आने वाला शुक्रवार से हफ्ते में 1 दिन फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन किए जाएंगे, जो डॉक्टर का यहाँ डिपोटेशन हुआ एक शुभ संकेत है। यहाँ के लोगों को ये राहत मिलेगी। चार दिवाली का मामला में आया है कि कुछ अवैध कब्जा है। क्योंकि डॉक्टर असुरक्षित महसूस करते अपने को, बाहर से आते हैं, इनका बहुत ज्यादा वहां दबाव नहीं चल सकता है, तो यहाँ लोकल जनप्रतिनिधि जो हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, एक दबदबा रखने वाले लोग हैं, उनका ये अस्पताल है। मेरा उनसे नम्र निवेदन होगा इस माध्यम से कि वो इसमें पहल कर हॉस्पिटल को पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाने के लिए उसकी चार दिवाली एक अहम भूमिका निभाती है। तो इस अहम भूमिका में मैं मिलूंगा उनसे, मैं बात भी करूंगा माननीय मंत्री बिहार सरकार शाहनवाज आलम जी से कि आपका गृह क्षेत्र है, आपका घर है, उस हॉस्पिटल की चार दिवाली नहीं हो, ये शर्म की बात है। और हो सकता है उनके संज्ञान में ये बातें नहीं गई होंगी, अगर संज्ञान में जाता तो बिल्कुल तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई होती, और मुझे लगता है कि मैं जैसे उससे संज्ञान में दूंगा इस पर त्वरित कार्रवाई होगी। आपने रसोई का भी निरीक्षण किया, आपने देखा जो पेशेंट को खाना दिया जाता है वहाँ की स्थिति क्या देखा? खाना की स्थिति तो बद से बदतर देखने को मिली, बद से बदतर देखने को मिली है, और इस पे भी हम आगे बात करेंगे। बाकी आज जो हमारे टीम के साथ मीडिया कर्मी हैं और जो हमारे माननीय सदस्य और सदस्य हैं इस कमेटी के, सबका हम आभार प्रकट करते हैं। अपने इस स्वास्थ्य के संबंधित जानकारी ली है और सहयोग आपने दिया है, क्योंकि स्वास्थ्य हम लोग का मुख्य मोटिव है। जिला परिषद का शिक्षा स्वास्थ्य पे हमारा विशेष फोकस होता है, तो हम लोग इसलिए जहां जो कमियां हैं उसको हम लोग ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। इससे सक्षम पदाधिकारी से हम लोग बात कर उन कमियों को हम लोग दूर करेंगे। निकट भविष्य में हमें लगता है कि जिला परिषद के इंटरफेरेंस से स्वास्थ्य विभाग में बहुत ज्यादा सुधार आएगा, जो हम लोगों के स्तर से हो सकता है जिला के स्तर से। बिल्कुल मैं आपको वचन देता हूं कि मैं लोग जिला के स्तर से मिलकर सुधार लाने का प्रयास करूंगा। सर, आज आपके इस हॉस्पिटल में जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग के समिति आए हुए, पूरी मेंबर्स भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, बहुत सारी कमियां यहाँ पर पाई गई, यहाँ से क्या चेंजिंग देखते हैं? जो भी कमियों को उजागर किया गया है हम इसमें सुधार करेंगे। सफाई को लेकर के भी काफी दिक्कत आई, बहुत कचरा यहाँ पर दिखा। खाने को लेकर के जो किचन है यहाँ पर, पुरानी जो बिल्डिंग बनी थी उसमें बन रहा है, वहाँ पर काफी गंदगी देखा गया है। आप प्रभारी है सर, कभी आप लोगों ने निरीक्षण नहीं किया? सफाई वाले को इंस्ट्रक्शन बीच बीच में देते रहते हैं और उनको जो है स्पष्टीकरण भी पूछा जाता है। कभी जब थोड़ा स्पष्टीकरण मिलता है तो दिन में 2-3 बार अपना करते हैं सफाई पूरे कैंपस का, बिल्डिंग का। लेकिन जब कुछ दिन छोड़ देने पर जब वो फिर अपने मन से करते हैं, उनका कहना है कि मतलब हमारा कर्मी जो है यहाँ बेलगाम हो जाता है, जो भी है वो उनका इशू है। सर, लेबर रूम में गेट नहीं है आपका, सबसे बड़ी समस्या। ये आरकेएस की मीटिंग में, पिछली मीटिंग में जो है इसको प्रस्तावना में लिया गया था, लेकिन आरकेएस चूंकि भंग हो गया क्योंकि डॉक्टर अंसारी साहब जो है सचिव हैं, वो अभी मतलब रिटायर कर गए। तो फिर से नया जब कमेटी बन जाता है तो हम लोग जो है समिति बन जाती है तो हम लोग इसको करेंगे। ऐसे हमारे पास अनटाइड फंड है, दूसरे फंड से भी कर सकते हैं। अध्यक्ष जी का जो है यहाँ पर मतलब सुझाव है तो हम जल्दी ही करवा लेंगे इसको, विद इन अ वीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाउंड्री वॉल को लेकर के क्या समस्या आ रही है आपकी? बाउंड्री वॉल का 90% हो गया है, 10% जो है वो कुछ लोकल किसी के द्वारा जो है उसको मतलब उस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है और उनके कारण जो है नहीं बन पा रहा है। नाम तो सबको पता है, या पूछ सकते हैं किसी से, गुमटी किसका है। सर, आपने आगे क्या पहल किया इसको लेकर के? मैंने कई बार जो है इससे संबंधित लेटर दिया है
CS सर को दिया है, आगे मतलब SDM साहब को भी, CO सभी को दिया हुआ है। ठीक है, कितने दिन हो गए सर कंप्लेंट पे? हो गया 6 मंथ तो हो ही गया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, बट कार्रवाई उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से होना चाहिए। एक नोटिस आया था, लेकिन नोटिस को जो है वो मतलब नोटिस का अवहेलना किया गया उनके द्वारा, मतलब जो अतिक्रमणकारी है, और आगे फिर जज का केस उसका पड़ा हुआ है। सर, जो दवाइयाँ सदर हॉस्पिटल अररिया में अवेलेबल है, क्या आपके हॉस्पिटल में सभी दवाइयाँ अवेलेबल हैं? जो दवा इमरजेंसी की जो दवाएं हैं जो हमारे यहाँ चाहिए वो सब है, और जो दवाएं जिनका हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं, जैसे ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी है वो दवाएं हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो हमारे यहाँ नहीं होती है। और सभी CSC, PSC सदर, PSC, CSC सदर का एक अलग कैटेगरी कर दिया गया। जो दवाएं सदर के पास होगी, सारी दवाएं CSC के पास या PSC के पास नहीं होता है, उनका कैटेगराइज किया गया है, जिनके पास जितनी दवाएं होनी है। कोई कमी लग रही है आपको दवाइयाँ यहाँ पर और होनी चाहिए? दवाइयाँ तो है पर्याप्त, लेकिन इशू क्या आता है कि हम लोग का इंडेंट जो है स्टेट को होता है, तो 3 महीने का जब इंडेंट होता है तो उसी प्रोसेस में जो है टाइम लग जाता है। वहाँ से जिला को सप्लाई अगर सही टाइम पे हो जाता है तो हमें सही टाइम पर मिल जाती है, अगर जिला को ही सही टाइम पर सप्लाई नहीं होता तो उस स्थिति में हमको डिले हो जाता है। तो उस समय थोड़ा OPD कार्य करना बहुत मतलब हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, लोगों को समझाना कि दवा नहीं आई है, तो थोड़ा दिक्कत रहती है। सर, क्या लेडी डॉक्टर की भी यहाँ पर कमी होनी चाहिए? जरूरत होनी तो चाहिए, लेकिन डॉक्टर है नहीं यहाँ, कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ पे। जो भी है MO है, मेडिकल ऑफिसर, MBBS है, और उनके द्वारा जो है मतलब चिकित्सा पदाधिकारी है वो सभी। OPD में सर क्या डॉक्टर अवेलेबल हैं पूरे तरह से? हाँ, हमेशा आपको 24 आवर्स मिलेगा, 24/7 ड्यूटी में डॉक्टर मिलेगा। डॉक्टर कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं होंगे। कुछ कमियां हैं डॉक्टर की यहाँ जो होनी चाहिए? कमियां क्या, थोड़ा हम लोगों को है कि प्रोटेक्शन को लेकर के थोड़ा डॉक्टर यहाँ डरते हैं, यहाँ आने, इस क्षेत्र में आने से थोड़ा डरते हैं, उनको थोड़ा डर होता है अपनी सुरक्षा को लेकर के। कई बार जो है हुआ भी है, मतलब ड्यूटी में डॉक्टर के साथ मिसबिहेव भी हुआ है। ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा लोग क्योंकि काम करते हैं 24/7 तो लोगों को तकलीफ होती है। इस तरह का अगर कुछ, एक कर्मी है ड्रेसिंग रूम में, उनके साथ भी एक घटना घटी थी, तो हमने उनसे कहा कि आप FIR करो, लेकिन वो डर के नहीं किए, लेकिन डॉक्टर के द्वारा FIR भी हुआ है पहले। अररिया में खुल गया मोबाइल एवं लैपटॉप सेल एंड सर्विस स्टोर। यहां पर आपको मिलेगा हर ब्रांड का नया एवं रिफर्निश मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा केबल, स्क्रीन कवर, चार्जर सहित हर प्रकार का मोबाइल एवं लैपटॉप एसेसरीज। यहां पर 30 मिनट में रिपेयरिंग की सुविधा और डोर टू डोर रिपेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मोबाइल हो या लैपटॉप, कम कीमत पर यहां उपलब्ध है। तो आज ही पधारे। हमारा पता है फिक्समैन मल्टी सेल एंड सर्विस स्टोर, ADB चौक पेट्रोल पंप के बगल में अररिया। मोबाइल नंबर 9506092760 और 06453350035।